फिल्मों में दिखाया जाने वाला नागलोक क्या सच में होता है, क्या है नागलोक का रहस्य, जानेंगे वीडियो में। एक ऐसा भारतीय आर्मी का जवान जिसने अपने ही साथियों पर गोली चला दी, पर क्यों? और एक ऐसी नौकरी जिसमें मिलते हैं 70 लाख रुपए, फिर भी इस नौकरी को कोई करना नहीं चाहता। और फांसी देते समय जल्लाद कैदी के कान में आखिर क्या कहता है। नंबर 1, आप सभी लोगों ने फिल्मों और कहानियों में नागलोक के बारे में तो सुना होगा। वो नागलोक जहाँ पर सिर्फ नाग और नागिन का राज चलता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या नागलोक सच में होता है? चलिए आज हम आपको इसी के बारे में बताते हैं। दरअसल बनारस के जैतपुरा नामक इलाके में एक नाग कुंड है और इस नाग कुंड में एक कुआं है। लोगों का कहना है कि इस कुएं के अंदर जाने से आप नागलोक में पहुंच जाएंगे। ये बहुत ही प्राचीन कुआं है। ये कुआं पूरे साल भरा रहता है, लेकिन नाग पंचमी के दिन यानी कि एक दिन पहले इस कुएं को साफ किया जाता है और पानी निकाल दिया जाता है, क्योंकि इस कुएं के अंदर एक शिवलिंग भी मौजूद है और यहाँ पर शिवलिंग की पूजा की जाती है। बहुत लोगों का मानना है कि इस कुएं के अंदर नागलोक और पाताल लोक को जोड़ने का भी रास्ता है। हालांकि सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। नंबर 2, एक ऐसा आर्मी जवान जिसने अपने ही साथी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल रितेश रंजन जो एक सीआरपीएफ जवान था, उसकी छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग थी। रितेश अपनी ड्यूटी बड़े ही आसानी से कर रहा था, लेकिन इसके कुछ साथी इसको चिढ़ाया करते थे और इसके अलग अलग नाम रख दिए, जिसके कारण इसको बहुत बुरा लगता था। और तो और वो लोग उसकी पत्नी को भी चिढ़ाया करते थे। लेकिन एक दिन इसने कुछ ऐसा किया जिसकी आप सभी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इसने एक दिन सोते हुए 7 जवानों के ऊपर AK-47 से वार कर दिया, जिसमें से 4 जवान वहीं मर गए और 3 जवानों को जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर से पास के अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। लेकिन जब इससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो इसने कहा कि ये सभी लोग मुझको अलग अलग नामों से चिढ़ाते थे और ये मेरी पत्नी को भी अलग अलग नामों से चिढ़ाते थे। गुस्से में आकर मैंने इनके ऊपर गोली चला दी। नंबर 3, एक ऐसा काम जिसको कोई एक आम इंसान नहीं कर सकता, और ये काम ऐसा है कि इस काम को जान पर खेल कर करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये काम इतना खतरनाक है कि अगर थोड़ी सी भूल चूक हुई तो एक शख्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। हालांकि इस काम में सैलरी कितनी है जो आप सोच भी नहीं सकते। ये काम हाई वोल्टेज केबल इंस्पेक्शन का है। दरअसल घाटियों में हजारों फीट ऊपर खंभों में लाखों वोल्ट की तार होते हैं और उन तारों में कुछ काम पड़ता है और यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर से लाकर आपको बहुत ही ऊपर छोड़ दिया जाएगा। फिर आप अपना काम बड़े ही सतर्कता पूर्ण करें, लेकिन अगर थोड़ी सी भूल चूक हुई तो बिजली का वायर आपके जिस्म में टच होकर आपको जलाकर राख कर देगा। हालांकि इस काम को करते समय एक विशेष प्रकार का सूट दिया जाता है जिसे पहनकर आपको बिजली का झटका नहीं लगेगा। अगर बात करें इसकी सैलरी की तो वो बहुत ज्यादा है। इस नौकरी को करने वाले इंसान की सालाना कमाई 70 लाख रुपए है। नंबर 4, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा मोटे हो जाते हैं। वो अपने मोटापे को देखते हुए पतले होना चाहते हैं और वो ऐसा करने में बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो पतले होने में असफल हो जाते हैं। जब वो जिम जाते हैं तो वो जिम भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो सही से जिम नहीं कर पाते। लेकिन अब मार्केट में एक ऐसी टी शर्ट आई है जिससे बहुत लोगों का मोटापा कम हो गया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इस टी शर्ट की खास बात यह है कि इस टी शर्ट को कोई भी एक मोटा शख्स पहन ले और फिर उसके बाद जिम जाकर जिम करे तो इसमें लिखे हुए शब्द पसीने से दिखने लगते हैं। यानी कि जब आपके शरीर में ज्यादा पसीना निकलेगा तो पसीने से भीगने के कारण इस शर्ट में लिखे शब्द दिखने लगते हैं और इससे ये मालूम चल जाता है कि तुमने आज तक बहुत मेहनत कर ली है, अब तुम घर जा सकते हो। और ऐसे ही लोग तब तक जिम करेंगे जब तक उन्हें टी शर्ट में लिखे शब्द ना दिखाई दे, और इस प्रकार वह खूब मेहनत करेंगे और धीरे धीरे वजन कम हो जाएगा। नंबर 4, बहुत से लोग च्युइंगम खाकर ऐसे ही फेंक देते हैं जो कभी कभी लोगों के बालों पर चिपक जाती है, जिसके कारण लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि अपने बालों को ही काट देते हैं, जिससे उनके बाल छोटे और बेसुरे लगते हैं। पर अब हम आपको एक ऐसा कमाल का आइडिया बताने वाले हैं जिससे अब बिना बालों को काटे आप च्युइंगम को बड़ी आसानी से छुड़ा सकते हैं। जब भी आपके बाल में च्युइंगम चिपक जाए तो आपको अपने फ्रिज से एक बर्फ के टुकड़े को निकालना है और उसके बाद उस टुकड़े को च्युइंगम में घिस देना है। थोड़ी देर घिसने के बाद च्युइंगम जम जाएगी, फिर उसके बाद च्युइंगम बड़ी ही आसानी से निकल जाती है। नंबर 6, ये बात तो आप लोगों ने कभी न कभी सुनी ही होगी कि जब भी कोई जल्लाद किसी मुजरिम को फांसी देने जाता है तो उसके कान में वो कुछ कहता है। आखिर एक जल्लाद मुजरिम के कान में क्या कहता है, चलिए जानते हैं। दरअसल जल्लाद उस मुजरिम के कान में ये कहता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो कानून के हिसाब से हो रहा है और मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, कृपया मुझे माफ कर देना। और इतनी बात कहकर जल्लाद लीवर को खींच देता है, क्योंकि जल्लाद का कहना है कि वो जो भी करता है वो कानून के हिसाब से करता है और वो नहीं चाहता कि किसी की मृत्यु हो, लेकिन वो कानून के कहने पर ऐसा करता है और इसलिए पहले ही जल्लाद मुजरिम के कान में ये बता देता है कि मुझे माफ कर देना। नंबर 7, एयरपोर्ट तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, जिसमें से कुछ एयरपोर्ट बहुत बड़े होते हैं, पर आज हम आपको एक ऐसे एयरपोर्ट के बारे में बताएंगे जो एक शहर से भी बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा एयरपोर्ट इस दुनिया में मौजूद है जो एक शहर से भी बड़ा है और इसी के साथ ये एयरपोर्ट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट का नाम है द किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये सऊदी अरब के दमन में स्थित है। आपको बता दें कि ये एयरपोर्ट 1,92,000 एकड़ से भी ज्यादा के बीच फैला हुआ है। ये एयरपोर्ट बहरीन नामक शहर से भी बड़ा है। ये एयरपोर्ट देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए।
देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8। आजकल जंगलों की कटाई बहुत ही तेजी से हो रही है, जिसके कारण हमारी दुनिया में बहुत सारे जीव विलुप्त हो रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस दुनिया में पेड़ को लगाने में बहुत ही ज्यादा योगदान कर रहे हैं। और ऐसा ही एक व्यक्ति है जिसका नाम मुलाई है। उन्होंने 17 साल की उम्र में हर रोज एक पेड़ को लगाना शुरू कर दिया और उन्होंने लगातार 35 सालों तक पेड़ लगाए। और उसके बाद जो इसका रिजल्ट निकला उसके बारे में सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि असम में इन्होंने 1360 एकड़ का पूरा जंगल ही तैयार कर दिया है। और हैरानी की बात तो यह है कि इस जंगल में राइनो, शेर, हाथी और भी बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। और इनके इस महान काम के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अवार्ड है। और अब इस फॉरेस्ट का नाम इनके नाम पर ही पड़ गया, जो मुलाई फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।